हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बोर्ड की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं मीता सिंह, रुचि क्लासेस 71 में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आपसे जैसा कहा था कि केमिस्ट्री की जो भी हमारी इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं होंगी वो मैं आपको सारी कराऊंगी। तो मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी और आपकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएगी। हम हर डे में मतलब जो भी मुझे लगेगी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है, वो हम जरूर करेंगे। आपको भी मुझे पता है, जब मैं हम पढ़ा करते थे तो मुझे भी ना केमिस्ट्री टफ लगती थी। बट लेकिन देखो है ना, कोई चीज को जो आपको टफ लगती है उसमें आपको करना क्या है, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बस इसका इलाज यही है और कुछ नहीं है कि शॉर्टकट कुछ नहीं आता सफलता का। तो इसलिए आपको जो भी चीज ज्यादा टफ लगती है उसका आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो वो आसान हो जाएगी। तो अब मुझे नहीं लगती, देखे तो मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया। मुझे लगा मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया, तो वो भी ठीक हो गया। तो अगर आपको भी ऐसी लगती है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें उस सब्जेक्ट को जो आपको ज्यादा टफ लगता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया कौन कौन सी आएगा। देखिए मैंने आज लिया है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। गाटरमैन कोच अभिक्रिया देखिए कौन कौन से एग्जाम में आई हुई है। ये देखिए ये 2024 में आई हुई है, 23 में आई हुई है, 22 में आई हुई है, 21 में और हमारी 20 में, और 2026 में भी आने के इसके पूरे पूरे हमारे चांसेस है। तो चलिए देख लेते हैं कि गाटरमैन कोच अभिक्रिया होती क्या है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए निर्जल AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमें क्या करना है, बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया यानी कि COCH3 कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है HCl के साथ करने पर क्या बन जाता है हमारा बेंजीन डिहाइड। ये याद रखना है कि अभिक्रिया करने पर हमारा बनता क्या है, वो बनता है हमारा बेंजीन डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे गाटरमैन कोच अभिक्रिया। देखिए अब करना कैसे आएगा, देखिए वो हमारा बेंजीन, आपको या तो आप बेंजीन बना लीजिए या फिर आप इसकी जगह से लिख देते हैं C6H6, या तो बेंजीन बना लीजिए या ये लिख लीजिए, एक ही बात है। प्लस CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, काफी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। अब करना क्या है, देखिए निर्जल, या तो निर्जल लिख सकती हूँ मैं या फिर लिख सकती हूँ यहाँ पर शुष्क, कोई बात है जिसमें जल नहीं है, निर्जल या फिर शुष्क। AlCl3 की उपस्थिति में क्या होता है, हमारा बेंजीन डिहाइड बनता है। अभी जैसा हमने लिखा है क्या बनता है हमारा बेंजीन डिहाइड। तो बेंजीन डिहाइड हमारा होता क्या है, तो देखिए CHO, या तो इसको आप ये लिखते हैं C6H5CHO, ये हमारा होता है बेंजीन डिहाइड बनता है। और क्या निकल जाता है हमारा HCl, इसमें से क्या होता है एक बाहर निकल जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा इसमें से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शन हो जाती है, इसे बोलते हैं हम गाटरमैन कोच अभिक्रिया। यानी कि क्या बताया मैंने आपको, बेंजीन से अभिक्रिया करने पर CO प्लस CH3 के करने पर क्या होता है, बेंजीन डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी गाटरमैन कोच अभिक्रिया। अगर मैं आपसे बात करूं, ये चीज बात हुई होगी। अब एक हमारी है कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कैनिजारो अभिक्रिया बताइए कैसे होती है और किस तरह होती है। तो देखिए 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, अब आप खुद देख लीजिएगा। और 2026 में भी आने के इसके पूरे पूरे हमारे चांसेस है। तो देखते कैसी होती है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH या KOH से, या तो NaOH से करा लीजिए या आप KOH से कराने पर क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल। ये बात रखिएगा, आपको बनना क्या है, ये मेन चीज है कि क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है तथा क्या होता है सोडियम फॉर्मेट। मेथिल एल्कोहल क्या बनता है हमारा, सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो यह अभिक्रिया हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्या कराते हैं, या तो आप NaOH से करा दीजिए या फिर किससे करा दी, या फिर KOH से कराने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल। और तथा मेथिल एल्कोहल के साथ हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट बनता है। यह अभिक्रिया क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी इसकी आएगा। देखिए 2HCHO, इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। या तो आप बेंजीन बनाकर कर लीजिए या सिंपल लिख के कर लीजिए, एक ही बात है इसकी। अब अगर मैं इसकी क्रिया NaOH से करा देती हूँ, मैंने लिखा ना यहाँ पे NaOH से कराने पर या फिर KOH से, कोई भी ले सकते हैं आप इसके स्थान पर। तो क्या बनता है CH3OH बनता है, यानी कि मेथिल एल्कोहल हमारा बन जाता है। अगर आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा मेथिल एल्कोहल। जैसे
जैसे कि हमने ऊपर लिखा है। और क्या बनता है, और बनता है हमारा सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, ये होता है हमारा HCOONA। ये क्या होता है हमारा सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला। देखिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, इसे बोलते क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये लिखना जरूरी है। ये जो आपने लिखा है ना कि ये होता क्या है, इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो देखिए अभिक्रिया जैसे जैसे करना है, मेन चीज तो देखो रिएक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। और फिर आपको ये जो मैंने लिखा है, ये इसके थ्रू लिखा है कि इसमें ये क्या बताया गया है। तो ये दो अभिक्रिया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थी, पेपर में आने के लिए 2026 में पूरे चांसेस है। तो और अभिक्रिया भी मैं आपको कराऊंगी इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।